हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस। आई एम MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो मैं इस वीडियो में मतलब बहुत दिन के बाद पहले तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट 40 डे में क्या करें ऐसा कि मतलब मार्क्स अच्छे आ जाएं। मैंने क्या किया था बेसिकली वो मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करना, और मतलब ये अच्छा ही होगा। मेरा तो ये अप्लाइड है और ऐसे ही सब करते हैं, मोस्टली तो यही करते हैं, यही करने से सिलेक्शन होता है। लास्ट 40 डे में मतलब कैसे रिवीजन करें कि अच्छे रैंक आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं मान के चलता होगा कि रिवीजन तो सबका हो गया होगा भाई। मतलब जो जिसका रिवीजन नहीं होगा उसके लिए तो ये वीडियो नहीं है बेसिकली, वो मत देखना क्योंकि फिर तो टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और जो जिसका रिवीजन नहीं है वो तो पहले रिवीजन मतलब सिलेबस खत्म करो। ये जो सिलेबस खत्म कर चुका है उसके लिए ये वीडियो है। फिर जो सिलेबस नहीं खत्म किया वो पहले खत्म करो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो पहले मैं बताऊंगा फिजिक्स में क्या करना होता है लास्ट में। तो देखो अभी 40 डे बचे हैं फिजिक्स में। तो तुम क्या करो फिजिक्स के लिए, जो प्रीवियस ईयर बुक आती है उसको डेली उससे एटलीस्ट 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने हैं, डेली करने हैं। मतलब फिजिक्स में उसको मैं तो डेली करता था, और ये बेस्ट तरीका है। तुमको एग्जाम का क्वेश्चन पता पड़ेगा, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन नीट में आएंगे उसी से रिलेटेड। तो वो तो पहले 20-30 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद फिजिक्स में जो टेस्ट जो मतलब तुम मॉक टेस्ट देता होगा वो उस पेपर को एनालिसिस करना है फिजिक्स में, और बाहर से कुछ नहीं करना है अभी। हाँ, टीचर का नोट्स करते पहले से किए होगा तभी करना। अब एकदम से नया मत करने लग जाना कि एकदम नया ही कर रहे हैं। पहले पढ़े होगे बार बार, तब उसको फिर से लाना रिवीजन में। नहीं तो ये ना कि पहले पढ़े नहीं तो अब उसका टाइम नहीं है, अब छोड़ दो। नहीं पढ़े हो तो छोड़ ही दो, सिर्फ फॉर्मूला उसे ऊपर देख सकते हो। हाँ, बट प्रीवियस ईयर बनाना बहुत जरूरी है। और जिसके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे 150 140 ऐसे आते हैं, उसके लिए क्या है कि तू लोग फिजिक्स का NCERT का जो समरी के बाद जो क्वेश्चंस दिया रहता है वो भी करो। मतलब इजी सवाल, सारे सवाल नहीं, NCERT को क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, जो लगे इजी है वो कर लो। मतलब टफ वन तो छोड़ दो, जो JEE एडवांस में भी नहीं आते, टफ छोड़ दो, इजी करने हैं तुम्हें। और फिर NCERT के बीच में रहते हैं मतलब एक्सरसाइज के बीच में रहता है एग्जाम्पल करके, वो भी सारा सॉल्व करो जिसके 140 150 आ रहे हैं। और फिर क्या करना है, तुम लोग को समरी पढ़ना है। जैसे हम लोग के टाइम तो आया था नीट 2024 में, एक रेडियोलॉजी का सवाल था, रेडियो एक्टिविटी का, उसमें था कुछ, तो वो NCERT का लाइन से आया था, समरी से वो लाइन था। तो हो सकता है तू लोग को भी आए, तो समरी पढ़ ही लो तू लोग जिसके 140 150 आ रहे हैं। ये तो हो गया, मैंने फिजिक्स में किया था। अब मैं बताता हूँ बायो में क्या करो कि NCERT को बार बार पढ़ो। जैसे मैं बेसिकली बताऊँ तो लास्ट टाइम में, इस टाइम में मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ता था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तू लोग भी 5 पढ़ो या 4 पढ़ो, बट मैं ये जरूर बोलूंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। जैसे मतलब पहले तू 2 पढ़ रहा होगा तो अभी 3 पढ़ो एटलीस्ट, और डेली पढ़ो, डेली। ये छोड़ के मत पढ़ो, डेली पढ़ो। मतलब 3 तो मिनिमम पढ़ने हैं भाई। तुम मान लो कि ऐसा हो जाना चाहिए ना कि लास्ट 2 दिन बचे नीट के लिए, तो सेकंड लास्ट डे में मैं 11th पढ़ लूँ और लास्ट डे में 12th पढ़ लूँ। ऐसे करके मेरे रिवीजन हो, मतलब नीट देने जाओ तो 2 दिन पहले पूरा बुक पढ़ के जाओ। ऐसा करो कि एकदम जल्दी फ्लेक्स आए वहाँ पे, एकदम टाइम नहीं लगे सोचने में। बायो में ये करना बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंसी रिवीजन का बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो बायो होता है ना, वो वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, वो मतलब पढ़ोगे ना तो ऐसा भूल भी जाते हैं, तो उसको जल्दी मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बायो का बता दिया। और एक चीज इसमें मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो बायो में, जो आता है ना नीट करके, वो 37 ईयर का होगा शायद से अब तो। उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है करना। मतलब उसको 10 साल पूरा मत करो, पूरा तो मैं बोल भी नहीं रहा। हाँ, फिजिक्स में पूरा करना, ये ना कि फिजिक्स में भी ऐसे 10 साल नहीं, उसमें 1998 से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ से करना है तुम्हें। और ये बायो के लिए 10 साल वाला इनफ है। अब देखो मैं बायो में बता दिया NCERT पढ़ना, और हाँ, बायो में एक चीज़ और एक्स्ट्रा करना है तुम्हें, जैसे मैं भी करता था, मैं तो बहुत पहले से करता था। क्वेश्चन इस बार आए हैं, जो नीट 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं फिजियोलॉजिकल करके, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जिसका आंसर गया, वो मैं पहले ही पढ़ चुका था। ये मेरे को 24 में गया था, तो मैं कल आंसर्स कर देता इजीली और सही होता मेरा। तो मैं बताऊंगा कि चैप्टर के बाद में जो समरी देता है बायो में वो भी पढ़ो, और जो साइंटिस्ट वाला पार्ट देता है वो भी पढ़ो, और एक यूनिट स्टार्ट होता है उससे पहले 1 पेज का डिस्क्रिप्शन देता है वो भी पढ़ो। मतलब बायो में तुमको कुछ नहीं छोड़ना है बेसिकली, जब NCERT पढ़ते हो तो मतलब समरी भी पढ़ने, एक्सरसाइज भी पढ़ने हैं, जो साइंटिस्ट वाला पार्ट होता है वो भी पढ़ने हैं, और डाटा वाटा भी याद किया करो। मतलब जैसे इकोलॉजी में बहुत सारा डाटा है, मतलब तो ये सब याद किया करो कि कितने इन्वर्टिब्रेट्स के स्पीसीज है, फीस के कितने हैं, ये सब एकदम फ्लेक्स में होना चाहिए कि कोई मतलब ऐसा करो कि मतलब मैं बताने के रेडी हूँ, कोई पूछे तो सामने से। ऐसा बायो का तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NCERT। हाँ, और जो टेस्ट में गलत होता है क्वेश्चन, उसको तो लोग NCERT में नोट करना, मतलब लिखना शुरू करो। जहाँ जिस पैराग्राफ से NCERT का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस पैराग्राफ के आसपास आके लिख दो कि अच्छा यहाँ से गलत हुआ, अब नहीं होना चाहिए गलत। ऐसा मैं करता था, ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो याद आता था कि अरे भाई ये कैसे मैं गलत कर सकता हूँ। मतलब थोड़ा गिल्ट फील होता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी कम हो जाती है गलत होने की। अब मैं बताऊंगा
ये फिजिक्स बायो का तो हो गया। अब बताऊंगा मैं केमिस्ट्री के। तो पहले मैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटता हूँ। हाँ, बायो में एक और जो लेबलिंग रहते हैं ना डायग्राम के नीचे, वो भी बहुत ध्यान से देखना। लेबलिंग जैसे वहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरिया कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है, फंगस कितने टाइम्स, वो सब आते रहते हैं। तो वो सब बायो डायग्राम्स के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो देखो यार, मैं तो बोलूँगा इनऑर्गेनिक में सिर्फ बुक पढ़ो इनऑर्गेनिक की, और टीचर का नोट्स मत पढ़ो, मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा। और उसके क्वेश्चंस बनाओ जो एनसीईआरटी के हैं, और टीचर का नोट्स छोड़ दो। ऑर्गेनिक में क्या करो, ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन, पूरे एकदम छप जाने चाहिए तेरे दिमाग में ऑर्गेनिक के लिए। और उसका क्वेश्चंस भी बनाओ एनसीईआरटी का। और प्रीवियस ईयर तो बनाने हैं, प्रीवियस ईयर पार्ट पे मैं आता हूँ। उसके एकदम रिएक्शन रिएजेंट एकदम एनसीईआरटी का जो रिएक्शन है वो तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए। टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इस रिएजेंट से ये क्या करता है, ये ऐसे होने चाहिए। और फिर उसके क्वेश्चंस बनाने। और बच गया वो फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं ये उम्मीद करता हूँ तू लोग से कि शायद तू ये कर चुका होगा, फॉर्मूला वाला एक सीट बना लिया होगा, इतना तो किया होगा। तो वो फॉर्मूला सीट, और ना भी बनाया तो फिजिकल के लिए अभी टाइम है, फिजिकल के लिए बना लो फॉर्मूला सीट बनाओ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और उसमें उसको याद करो बार बार। और जो भी क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार करो। क्योंकि देखना, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये तू खुद भी रियलाइज करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री के एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ चेंज नहीं, ऑप्शन भी चेंज नहीं करते भाई वो लोग नीट वाले, सेम टू सेम दे देते हैं। तो देख केमिस्ट्री में तो इतना ही करना है। और फिर केमिस्ट्री में भी तुमको टोटल मतलब तीनों केमिस्ट्री मिलाकर तुमको डेली का 20-30 करने हैं प्रीवियस ईयर। तो देखो अभी से तुम डेली का क्या करो, एटलीस्ट केमिस्ट्री का 3 चैप्टर करो, 2-3 मिनिमम, 2 मैक्सिमम 3, इतना लेके चलो। बायो में 3 मिनिमम, 3 मैक्सिमम 4, और जितना कर सकते हो तुम्हारी कैपेबिलिटी है तो करो। मैं इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ कितना कम की, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 बायो, मिनिमम 2 केमिस्ट्री मैक्सिमम 3। और फिजिक्स में मिनिमम 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। फिजिक्स एनफ, फिजिक्स इतना के लिए है। हाँ, और फॉर्मूला जो होता है फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का, ये डेली रिवीजन करो भाई। मैं तो लास्ट टाइम में यही किया था, जिसे मैं अभी ग्रांट मेडिकल में पढ़ रहा हूँ यार, सेकेंड ईयर में। तो मतलब मैं तो अच्छा खासा रिवीजन कर चुका था ये सबसे। और मतलब बहुत मेरे लिए तो बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसको अपनाओ, ये अच्छा स्ट्रेटजी है प्लीज़। और तू लोग भी आओ यार, मेरे जूनियर बनो, मैं तो चाहूँगा आओ ग्रांट में कोई और देखो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट में बताना और किस रिलेटेड वीडियो चाहिए मेरे से, तो मैं बना दूंगा। ठीक, ओके, बाय बाय।